कि मेरी बात को आप लोग पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे, और मैंने जो भी बात कही है सब पॉजिटिव वे में कही है कि अपने को पॉजिटिव रखना है और पॉजिटिव चीजें ही लेनी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू टीएलपी जुडिशियल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है उन बंदों के लिए है जो बिहार जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी में काफी दिनों से लगे हुए हैं और जो अभी रिसेंटली बिहार जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करके अभी ज्वाइन कर चुके हैं, रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, जिनका कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट हुआ, पोस्टिंग हुई है, उनसे रिलेटेड है ये। यानी जो अभी सिविल जज बन चुके हैं और आगे कुछ दिनों के अंदर, कुछ सालों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर वो मजिस्ट्रेट बनेंगे या आगे धीरे धीरे प्रमोट होते रहेंगे। ये 2011 का एक डिसाइडेड केस है जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सज्जन शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 7 जनवरी 2011। और बेंच भी आप देख पा रहे होंगे, आफ्ताब आलम RM लोढ़ा की बेंच है। इस केस के ज्यादा डिटेल में मेरे को जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि ये केस आप लोगों के लाइफ से रिलेटेड है, आप सभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लाइफ से रिलेटेड है, और जो लोग नए नए अभी रिक्रूट हो रहे हैं, जो नए नए बंदे अभी जो अपॉइंट हो रहे हैं उनसे रिलेटेड है, जो तैयारी कर रहे हैं उनसे भी रिलेटेड है, और खास करके उनके लिए जो बिहार जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस केस में खास बिहार वालों के लिए ही कहा गया है, इसलिए मैं आपको इससे थोड़ा अवगत करा दे रहा हूं। थोड़ा आप ध्यान से देख लेना, ये क्रिमिनल अपील है और ये क्रिमिनल अपील सज्जन शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और ये 302 सेक्शन IPC के मामले में अपील गई है। इस केस का जो हम लोगों ने ये जो केस हम लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है, ये इंडियन कानून की वेबसाइट से डाउनलोडेड है। आप इस केस का जो जजमेंट है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, indianqanun.org। इस जजमेंट के पैरा नंबर 15 में ही अपने काम की बात है, मैं डायरेक्ट उसी पर आ रहा हूं, आप जरा इसको ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, और जो थंबनेल में लिखा हुआ था उससे ये पूरा कंप्लीटली मैच करता है। आप देख लें 15 नंबर पैराग्राफ को, मैं आपके लिए जूम कर देता हूं जहां तक हो सकता है, ये देख लें, सिर्फ अपने लिए जो रिलेवेंट पोर्शन है ये वाली बात, इसमें से भी कुछ लाइनें हैं, ये पूरा पैराग्राफ ही हालांकि रिलेवेंट है। देख लीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यह जो लाइनें हैं बड़ी सख्त टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, माननीय जजेस की तरफ से, ऑनरेबल जस्टिस की तरफ से, कि वी आर कॉन्स्ट्रेंड टू से दैट दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड केस। ये कोई पहला केस नहीं आ रहा है, बट इट इज ऑलमोस्ट स्टीरियोटाइप। अब मेरे को इंग्लिश की मीनिंग बताने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, आप सभी समझदार हैं, चतुर हैं, तो उसके लिए मुझे आप मैं उसके पीछे अभी नहीं जाऊंगा, जो मुद्दे की बात है मैं उस पर आ रहा हूं। सो वी आर कॉन्स्टेंट टू से दैट दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड केस बट इट इज ऑलमोस्ट ए स्टीरियोटाइप। इट इज आर एक्सपीरियंस, यहां पर ध्यान देना, यहीं से आपके काम की बात है। इट इज आर एक्सपीरियंस, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमारा ऐसा एक्सपीरियंस है इन क्रिमिनल ट्रायल्स इन बिहार। क्रिमिनल ट्रायल के मामले में बिहार की बात हो रही, बिहार स्टेट की बात हो रही है। So criminal trials in बिहार, no proper attention is paid, कोई प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया जाता है। अब क्रिमिनल ट्रायल कौन करता है फ्रेंड्स? कोर्ट्स, मजिस्ट्रेट्स। तो आगे ना सारे कोर्ट्स, आगे ना सारे मजिस्ट्रेट्स, और वो लोग भी जो कि तैयारी कर रहे हैं बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए। बहुत कुछ बताने वाला हूं आपको, इससे थोड़ा रिलेटेड जरा ध्यान से समझना। सो क्रिमिनल ट्रायल्स इन बिहार, नो प्रॉपर अटेंशन इज पेड टू द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। मैं कलर भी थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं, नो प्रॉपर अटेंशन, यहां से देख सकते हैं आप, इसको मैं बॉक्स में डाल दे रहा हूं, नो प्रॉपर अटेंशन। सो बिहार में क्रिमिनल ट्रायल चलता है और क्रिमिनल ट्रायल के मामले में कोई भी प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में ही कह दिया है। और केस का नाम आपको पहले बता रखा है, किस मामले में, खास करके फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस and the examination of the accused under section 313 of the CRPC Code of Criminal Procedure। यानी दो चीजों में बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लोग लैक कर रहे हैं, जजेज लैक कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट लैक कर रहे हैं। एक है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और दूसरा सेक्शन 313 ऑफ द CRPC में अक्यूज्ड का एग्जामिनेशन। द टू वेरी इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन क्रिमिनल ट्रायल, और यही दो जो चीजें हैं, ये दो पॉइंट है, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट स्टेज हैं क्रिमिनल ट्रायल के लिए। द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड द एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड आर मोस्टली डन इन द मोस्ट अनमाइंडफुल। देखो कितनी बड़ी बात कही गई है, ये किसी एक मजिस्ट्रेट के लिए तो होगा या एक कोर्ट के लिए तो जरूर होगा, जिस कोर्ट के ऑर्डर को यहां पर चैलेंज किया गया होगा उस पर्टिकुलर कोर्ट के लिए तो है ही,
नो डाउट। लेकिन ये भी चूंकि लॉ ऑफ द लैंड है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑर्डर, तो ये सबके ऊपर आप लागू हो रहा है। देखो खास के बिहार के लिए ये कहा गया है, मोस्टली डन इन द मोस्ट अनमाइंडफुल। अब मैं मतलब नहीं बता रहा हूं, आप खुद समझदार हैं, सोचो, अनमाइंडफुल एंड मैकेनिकल मैनर। So we wish that the Patna High Court should take note of the neglectful way in which some of the courts in the state appear to be conducting trials of serious offenses and take appropriate corrective steps. क्या लिखा गया है? corrective steps. इसका मतलब ये पैरा नंबर 15 जो ये केस है आपके सामने, ये केस का नाम भी आपको मैं दोबारा से दिखा दे देता हूं, सज्जन शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसका मतलब ये क्या, मतलब सीधा सीधा निकल गया कि बिहार के अंदर जो क्रिमिनल ट्रायल होता है उसके ट्रायल में कहीं ना कहीं इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ऑब्वियसली लोग कहते हैं कि कोर्ट्स हैं, जजेज हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उनको टारगेट किया जाए, लेकिन नहीं, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। बेसिक प्रॉब्लम कहां होती है फ्रेंड्स? हमारे या तो हमारे इंस्टीट्यूशंस में होती है या तो माइंडसेट में होती है। माइंडसेट और इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? बस हमें हमारा क्या होता है, सिलेबस टारगेट में होता है कि बस हमने क्या करना है, सिलेबस देख लेना है, किसी भी तरीके से बस जज बन जाए, किसी तरीके से जुडिशियल सर्विसेज क्रैक हो जाए, दैट्स इट। उसी से टारगेट होता है, उससे ज्यादा पढ़ना नहीं, ना उससे ज्यादा पढ़ेंगे ना उससे कम पढ़ेंगे, बस जितने में हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए उतना पढ़ लो, उतना बता देना है बस। और इसलिए मैं बार बार शुरू से आज तक, शुरू से डे वन में कहता जा रहा हूं आप लोगों के साथ कि बार बार कह रहा हूं, ये आपको तो कोई ही पार करा देगा, कहीं से भी आप पार कर लोगे। उसके बाद की जर्नी इतनी खराब होती है, वो आपके सामने, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके जजमेंट्स कह रहे हैं। मेरे घर से आज जजमेंट नहीं आ रहे, मेरे पास से जजमेंट नहीं आ रहे, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है। इसीलिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है सारे ऑर्गेनाइजेशन से, सारे इंस्टीट्यूशन से, सारे स्टूडेंट से, सारे कैंडिडेट से, सारे जो न्यू अभी ज्वाइन कर रहे हैं उन सब से, प्लीज इन दो चीजों के ऊपर आपको काम करना चाहिए। सबको पता है कि जीके जीएस पास कर जाएंगे, जीके जीएस लिख लेंगे, 250 मार्क्स ले आएंगे, 500 मार्क्स ले आएंगे, ट्रिक है, निकाल लेंगे। व्हाट अबाउट आफ्टर द ट्रिक? व्हाट अबाउट आफ्टर द क्लियरिंग द एग्जामिनेशन? यू हैव टू राइट योर जजमेंट यार, आपको अपने जजमेंट खुद ही लिखने हैं, आपको अपने ऑर्डर खुद भी पास कर रहे हैं। नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट। सो प्लीज यू शुड टेक योर स्टेप्स। आप लोगों को अपने अपने स्टेप्स लेने चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए। वहां देखो, समझो और जुड़ो जहां पर आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। कॉन्सेप्ट लीजिए, मैं बार बार कहता हूं, आप कॉन्सेप्ट को लो, कॉन्सेप्ट को लो, कॉन्सेप्ट को लो। व्हाई आई एम टेलिंग यू? चार्ज का मतलब पता नहीं, चार्ज फ्रेम करने का मतलब पता नहीं, 313 का मतलब पता नहीं, सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। अब 302 का मामला है, ये 302 का मामला, इट्स सेशंस कोर्ट ट्रायल, सेशंस ट्रायल, ये सेशन ट्रायल का इश्यू है, ये मजिस्ट्रेट कोर्ट की बात भी नहीं हो रही, सेशन ट्रायल, सेशन ट्रायल, एडीजे लेवल की बात हो रही है। सो फ्रेंड्स, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग इस चीज को पॉजिटिवली लें, बस पॉजिटिवली लें, और इसको जहां तक हो सके, जो भी न्यू कमर्स हैं, जो भी न्यू ज्वाइनिंग हो रहे हैं, उनको कम से कम इस चीज पर फोकस करना चाहिए। सो आई होप कि मेरी बात को आप लोग पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे, और मैंने जो भी बात कही है सब पॉजिटिव वे में कही है कि अपने को पॉजिटिव रखना है और पॉजिटिव चीजें ही लेनी है, निगेटिव नहीं लेनी है। सो फाइनली, thanks to all friends, thank you all for giving your precious time. Thank you.